तरह का कार्यक्रम कराया जा रहा है? यह देखिए, चौहान समाज का यह जो है चेतना सम्मेलन, जो तमाम सारे सवाल हैं चौहान समाज शिक्षा में, चाहे राजनीति में, चाहे सामाजिक स्तर पर, चाहे बौद्धिक विकास पर, तमाम सारे सवालों पर चूंकि चौहान समाज विकसित नहीं है, इसलिए चौहान समाज के लोगों को इस बात को बताने के लिए कि आपके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है, राजनीतिक जागरूकता नहीं है, आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। चौहान समाज के तमाम नेता हैं, कैबिनेट मंत्री से लेकर राज्यपाल तक रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि चौहान समाज अभी उतना जागरूक नहीं है। देखिए, ऐसे लोग यही कष्ट है संजय बाबू। चौहान समाज के ऐसे लोग हो गए नेता जिनका आप भी नहीं नाम ले रहे हैं, मैं भी नहीं नाम ले रहा हूँ, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख नहीं सकते। एमएलए हो गए लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिख नहीं सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य हो गए लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं लिख सकते। यह बात अगर गलत है तो मुझसे आप दूसरा सवाल करिए, लेकिन यह जो निश्चित रूप से जो चौहान समाज के लोग हैं, जो चौहान समाज को धोखा दे रहे हैं, चौहान समाज बार बार धोखा खा रहा है। अब चौहान समाज, मऊ जनपद का चौहान समाज अब अगड़ाई लिया है और निश्चित रूप से अब धोखा नहीं खाएगा। और उन चौहानों से भारतीय जनता पार्टी भले धोखा खा जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी अब धोखा खाने वाली नहीं। दारा सिंह चौहान चले गए हैं समाजवादी पार्टी को छोड़कर। हाँ, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, वो एक गाना सुने होंगे आप, अमिताभ बच्चन का कुली फिल्म का, तो हम लोग आते हैं और जाते हैं, हम यहीं रह जाते हैं और सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो ये मेला घुमनी है। हमारे नेता हरिश्चंद्र पांडे जी हैं, हमारे नेता हरिश्चंद्र पांडे जी हैं, ये मेला घुमनी कहते हैं, मैं उनको बहुरूपिया कहता हूँ। और ये कहते हैं एक जो है ये शायर कहते हैं कि बहुत सहा अब सह नहीं सकते। ये इनकी लाइन है, दूसरी लाइन इनकी दूसरी है लेकिन मेरी दूसरी लाइन है, बहुत सहा अब सह नहीं सकते, मऊ में बाहरी अब पनप नहीं सकते। क्या माना जाए, इस कार्यक्रम के माध्यम से रामहरि चौहान उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, यह नेता के मन की बात है, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश जी 8 महीना पहले मुझसे कह दिए थे कि आपको घोसी से लड़ना है, लेकिन जब बहुरूपिया एंड कंपनी आई है जिसमें ओम प्रकाश राजभर, समझ रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम मैं ले रहा हूं, भले वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन मुझको कहने में कोई संकोच नहीं है। धर्मपाल सैनी और इनके साथ तमाम लोग, इन लोगों के आने के बाद वह निर्णय हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चेंज कर दिए, बदल दिए, लेकिन मुझको कोई गम नहीं है। आज भी समाजवादी पार्टी में हूँ। जुआ लोक दल का जब मऊ और आजमगढ़ एक में था तो ये हमारे नेता है, ये हमारे जिलाध्यक्ष थे। विजय शंकर यादव जो मधुबन की शहीदी धरती के हैं, वो जिला उपाध्यक्ष थे और मैं जिला महासचिव था। और कोई भी आंदोलन और कार्यक्रम जुआ लोकदल ही करता था। आजमगढ़ में लोकदल जो मेन बॉडी थी उसका जो है कोई मेरे समझ से उनको कुछ नहीं करना था, जो भी करते थे हम लोग कर। राम जन्म जी माता। तो क्या माना जाए कि उपचुनाव की जो तैयारी है, उपचुनाव में अगर मौका मिलता है तो रामहरि चौहान क्या किस तरह से अपने समाज को बटोरेंगे और समाजवादी पार्टी मैं दावा करता हूं, मैं यह चाहता हूं, मेरी मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी दारा सिंह चौहान को यहाँ से उपचुनाव लड़ावे। और मैं अपने नेता अखिलेश यादव से निवेदन करके कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से मुझको समाजवादी पार्टी से घोसी का उपचुनाव लड़ावें। क्या लगता है, अच्छा समाज साथ देगा? समाज तो आज पूछिए न कहीं जाके,
आज जो है सभी प्रधान और बीडीसी के सदस्य यहाँ आए हुए थे। जो पूरा मीटिंग हॉल भरा हुआ था उसमें सभी महत्वपूर्ण लोग थे, उसमें इलिटरेट पर्सन नहीं थे। सभी लोग पढ़े लिखे, अध्यापक, डॉक्टर, मिलिट्री के रिटायर्स, प्रधान, भूतपूर्व प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, बीडीसी के सदस्य, इस तरह के लोग यहाँ बैठे हुए थे। ठीक है। पांडे लोकतंत्र रक्षक सेनानी, आज जो लड़ाई है वह लड़ाई इंडिया वर्सेज एनडीए में है। इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रही है पीडीए। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अकलियत, अल्पसंख्यक। और एनडीए का नेतृत्व कर रही है जो टीम, उसमें पीएलटी है। पी का मतलब पोंगा पंडित, जिसका नेतृत्व आरएसएस के हेड कर रहे हैं। क्या नाम है जानते हैं? देखिए, ये आरएसएस के हेड कर रहे हैं। और मोहन भागवत। हाँ, मोहन भागवत, यू आर राइट, मोहन भागवत। और यल का मतलब है लंठ ठाकुर, जिसका नेतृत्व बुलडोजर कर रहा है। और टी का मतलब है टेनी मार बनिया, जिसका अडानी अंबानी से लेकर के चौकीदार कर रहे हैं। तो इन दोनों टीमों के बीच में संघर्ष है। इसमें हमें पूरा का पूरा विश्वास है कि इंडिया चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। तो पीडीए तो खत्म हो गया, पीडीए तो एनडीए में चला पीडीए, गया। हाँ, इंडिया में इंडिया का ये प्रतिनिधित्व कर रही है। इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रही है पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये उनका इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और एनडीए का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कौन? पीएलटी, पोंगा पंडित, लंठ ठाकुर और टेनीमार बनिया। मोदी जी तो कह रहे हैं सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं। वह उन्हीं के साथ है, इतना सही कह रहे हैं, सारे चोर इकट्ठा हो गए, उन्हीं के साथ हैं। धन्यवाद। ठीक ना? क्या